अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का बेटा नाम है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स पे जाने से पहले हम नेचुरल नंबर को डिस्कस करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनको n से डिनोट किया जाता है और उसके अंदर जो नंबर्स आते हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होल नंबर की बारी आती है। होल नंबर को बेटा W से डिनोट करते हैं और इसमें ज़ीरो भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन चलते जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास 0 1 2 3 एंड चलते जाते हैं और साथ में हमारे पास आ जाते हैं माइनस के डिजिट भी आए थे, -2 -3 एंड राइट साइड को बेटा पॉजिटिव डिजिट चलते जाते हैं और लेफ़्ट साइड को नेगेटिव डिजिट्स चलते जाते हैं। या इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, Z इज़ इक्वल टू 0 ±1 ±2 ±3, ठीक है, अप टू सो ऑन। कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है +1 है और -1 है तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं +-1। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स आ जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q के साथ। अब यहाँ पे हमने देखना है कि रैशनल नंबर में हमें वो कहता है कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, और PQ बिलोंग्स टू करने चाहिए इंटीजर्स के साथ। ठीक है, तो इंटीजर्स अभी हमने ऊपर देखे हैं, प्लस माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और साथ ही वो कंडीशन लगा देता है कि हमारे पास जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है, जिसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो वैल्यू को ओवर की फॉर्म में लिखा जा सके, सेकंड वो जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, मीन 0 प्लस वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। और लेकिन साथ कंडीशन ये लगाई है कि P जो है वो 0 हो सकता है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 उसने कहा। उसकी रीज़न लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बेटा Q 0 नहीं हो सकता, P की पॉसिबिलिटी है कि वो 0 हो सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर। तो इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q डैश से, x सच दैट x नॉट इक्वल टू P/Q फॉर्म। आगे वही वाली कंडीशंस आ जाएंगी, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट वाली दो कंडीशंस आपके पास सेम आएंगी। ठीक है, ऊपर वर्डिंग के अंदर भी यही चीज़ को एक्सप्लेन उसने किया है। जैसे रैशनल नंबर में देखें, वो कहता है ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, PQ बिलोंग्स आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि वो जो उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, हमने वही चीज़ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दी है। सेकंड इर्रेशनल नंबर में भी यही उसने कहा, x सच दैट x नॉट इक्वल टू P/Q, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बेटा रियल नंबर। लास्ट टाइम रियल नंबर में हमारी बात हुई तो हमने यही कहा था कि दुनिया में जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉइंट्स में आ जाएं, फ्रैक्शन में आ जाएं, जैसे भी हैं, मिक्स फॉर्म में आ जाएं, सवाई कम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स बेटा नेक्स्ट 2 सेट्स के अंदर से निकलते हैं। उसके मेजर जो है वो 2 पार्टीशन हम करते हैं। तो रियल नंबर क्या होगा हमारे पास, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप करो
द यूनियन ऑफ set of rational numbers and irrational numbers are called real numbers। ठीक है बेटा, कि यूनियन लेना है किसका, रैशनल नंबर का, और इरेशनल नंबर का वो फिर क्या बना देंगे हमारे पास, रियल नंबर बना देंगे। अब इसी चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो वो आएगा हमारे पास Q, मतलब किस, रैशनल नंबर, Q डैश मीन टू से इरेशनल नंबर, उनका क्या हमने लेना है, यूनियन। जैसे वो सेट्स का आप यूनियन इंटरसेक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में लेते आए हो सेट वाले चैप्टर के अंदर, तो रैशनल और इरेशनल का यूनियन मिलके क्या बनाता है, रियल नंबर बनाता है। तो बेटा ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है, तो अगर आपको डेफिनेशन आती है डिफाइन रियल नंबर, तो उसमें आपने ये डेफिनेशन प्लस इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। अगर यूनियन है तो रियल नंबर आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल रैशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन आ जाए, देन वो होगा फाई के इक्वल। फाई मीन इसको हम नॉर्मली एम्प्टी सेट भी कहते हैं, दोनों आप जो मर्ज़ी कह सकते हो। तो ये दोनों MCQs के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो ज़रा देख लें इसको। तो कि अगर यूनियन आएगा तो रियल नंबर, अगर इंटरसेक्शन आ जाएगा तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन जैसे नॉर्मली हम दो सेट्स का लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही होती है वो लिखते हैं। तो अगर एम्प्टी सेट आ रहा है, इट्स मीन्स दैट कि यहाँ पे इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं रैशनल नंबर्स के आगे। फर्दर दो टाइप्स जो है वो दी गई हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट, मीन टू से दैट कि अगर, अब ये दो केसेस हैं रैशनल नंबर के अंदर, टर्मिनेट, कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर, तो मेरे पास कोई आंसर आ जाता है 0.63 आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू रुक गई, इसका मतलब जब मैंने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने के बाद ये पूरा डिवाइड हो गया। तो पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आंसर इसका रुक गया, टर्मिनेट कर गया, मीन्स के वो रुक गया है। फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट, उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। तो ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है, इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो वो हमारे पास मालूम शुदा है, फाइनाइट है, मालूम है हमें, इस वजह से जैसे यहाँ पे एग्जांपल उसने दिया है 2/5 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर डिजिट्स आ गए हैं। तो इस तरह के जो केस होगा वो किस में जाएगा, टर्मिनेट केस 1 में जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ऐसे दो डिजिट जिनको डिवाइड करने के बाद वैल्यू पॉइंट के बाद रुक जाए, उसको हम क्या कहते हैं कि वो भी रैशनल नंबर हैं। इस तरह इसने सेकंड एग्जांपल भी दी हुई है, 3/8 है तो 0.375, तो बेशक 2 के बाद रुक जाए, 1 के बाद रुक जाए, या 3 के बाद रुक जाए, या 10 के बाद रुक जाए, जब भी वो पॉइंट के बाद वैल्यू रुक जाएगी, पूरी डिवाइड होने के बाद रुक जाएगी, तो वो केस टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब वो वैल्यू रुक गई, टर्मिनेट हो गई, तो वो किस में चली जाएगी, रैशनल नंबर के अंदर ही उसको हम कंसीडर करेंगे। तो अब ये दो जो एग्जांपल हमने देखी हैं, तो ये सारी 2/5 भी रैशनल है और 3/8 भी रैशनल है। उसके बाद रैशनल नंबर के आगे दूसरा केस आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, लेकिन साथ में उसने ये कहा कि रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग क्या है कि एक ख़ास नंबर पैटर्न के साथ रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। रिकरिंग मीन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू है, उसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.3333 एंड अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब ज़रा इस वैल्यू के ऊपर देखो, तो ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रही, रुक नहीं रही, लेकिन एक ख़ास नंबर जो है वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो एक ख़ास नंबर क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी तरह कोई दो वैल्यू आप ले लो, उसका अगर आंसर आ रही है 0.6969
एंड अप टू सो ऑन, और इसी तरह चलता जाए, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट प्लस रिकरिंग। 2 डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, मुमकिन है 3 भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये भी रैशनल नंबर के अंदर ही इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ रिपीट हो रही है इसको बार बार लिखने की बजाय हम नॉर्मली इसको 0.3 और जो हिस्सा रिपीट हो रहा है उसको हम बार की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह 69 है, 0.69 और 69 के ऊपर बार के 69 आगे रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे 0.347 के ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। तो दो केस हमने पढ़े रैशनल नंबर के अंदर, अगर टर्मिनेट कर गया तब भी रैशनल नंबर, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा और रिपीट होना शुरू हो गया, रिकरिंग आ गया, एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होना शुरू हो गया, देन ऐसी वैल्यूज़ को भी हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इर्रैशनल नंबर। इर्रैशनल नंबर के अंदर बेटा क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेट होती है प्लस नॉन रिकरिंग, कि ना तो वो रुकेगी और ना ही रिपीट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई वैल्यू है उसको हमने डिवाइड किया, उसका आंसर आ रहा है 0.3257893156, ठीक है। और इस तरह ये रिपीट नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा, सॉल्व भी नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई ख़ास पैटर्न के तहत ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो जिस वैल्यू के अंदर, जिस फ्रैक्शन के अंदर ये दो क्वालिटियाँ हों कि ना तो वो टर्मिनेट करे ना तो वो रुके, सेकंड ना वो रिपीट हो, तो फिर इस तरह की इस वैल्यू को हम कहते हैं कि ये इर्रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन देखें ज़रा, वो कहते हैं इट मे बी नोटेड दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इर्रैशनल नंबर आर नेदर टर्मिनेट नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, कि ना तो वो रुकेगा और ना ही खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। आगे आप देखो एग्जांपल्स के अंदर उसने √2 कहा हुआ है, ठीक है। √2 की वैल्यू, इसी तरह √3 √5 भी आ सकते हैं इसमें। पाई की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू बेटा आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक याद होनी चाहिए। इसी तरह ई की वैल्यू भी MCQs में पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये थी आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है 2.1 एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ऊपर यही चीज़ें रिपीट हुई हैं। जैसे उसने आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द रैशनल और इरेशनल नंबर, बहुत सारी वैल्यूज़ दी हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कहता है कि बताओ रैशनल है या इरेशनल है। तो बेटा वैल्यू को देख के हम कैसे बताएंगे कि हम देखेंगे कि अगर तो टर्मिनेट कर रहा है तो रैशनल में जाएगा, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा रिपीट हो रहा है तो वो भी रैशनल में चला जाएगा, अगर रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा वो इरेशनल में जाएगा। अब जैसे कि √3 का अगर आप कैलकुलेटर से आंसर निकालो तो वो पूरा डिवाइड नहीं करेगा उसे, ठीक है, चलता जाएगा। जैसे अभी √2 की वैल्यू जो है वो चलती जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब √3 क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह 1/6 है, 1/6 को आप कैलकुलेटर पर सिंपल सॉल्व करो, इसका डिवाइड में पूरा अगर आंसर आ जाता है, ठीक है, तो टर्मिनेट हो जाता है, देन ये क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट में आ जाएंगे, देन ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह पाई अभी एग्जांपल में हमने पढ़ा ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह ये बाकी पार्ट्स भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, जस्ट उसने कहा है कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, तो सिंपल डिवीजन के तरीके से भी आप कर सकते हो, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वही प्रैक्टिस उसने दोबारा करवाई है रैशनल एंड इरेशनल नंबर की इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो 2/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो 0.66 वैल्यू आती है, तो ये क्या किस केस में जाएगा, ये रैशनल में जाएगा। तो उसने कहा ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पाई इज़ इरेशनल नंबर, ये बात ठीक है तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेट हो जाता है या रुक जाता है, तो आप सिंपल 1/9 को क्या करोगे, डिवाइड करवा दो ऐसे सिंपल, ठीक है। ये 9 1 9, फिर 1 9,
आप गौर करो तो बेटा ये रिपीट होना शुरू हो गया है और ये रुक नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या ये रुक जाता है? नहीं बेटा, रुक नहीं रहा। ये देखो पॉइंट के बाद इसका जो आंसर है वो मूव करता जाए, फर्दर आगे से आगे निकल रहा है। इसी तरह 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, तो इसका आंसर जो है कैलकुलेटर पे आ जाता है हमारे पास 0.75। तो 0.75 देखो, अगर आप सॉल्व कर रहे हो 3/4 0.75, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर तो फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे आ रहे हैं तो वो किस में जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। और टर्मिनेट वाला केस किस पे जाता है? रैशनल नंबर में। तो ये क्या जाएगा हमारे पास? टर्मिनेट हो रहा है कि रुक रहा है। ठीक है। इसके बाद 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग क्या होता है? रिपीट होता है। क्या पॉइंट के बाद वो जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं? तो इसको भी कैलकुलेटर से आप कर लो। तो इसका आंसर आ रहा है 0.8। तो इसका मतलब है कि ये रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 8 तक गया है, उसके बाद सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा। तो ये सिंपल उसने रैशनल और इरैशनल नंबर्स की जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसका पार्ट नंबर 1 है 2/3 एंड 4 वाला कर लेंगे हम -2 मिक्स 5/8। ठीक है। या सेकंड वाला भी लिख लेते हैं -4/5। जी बेटा, तो यहाँ पे वो कहता है कि ये मेरे पास नंबर्स दिए गए हैं, इनको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमने। अब वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन पे आते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है हमारे पास बेटा? लाइन की डेफिनेशन कि वो रुकती नहीं है, दोनों साइड से मूव होती जाती है। दरमियान में आता है 0 का 1 2 3 एंड फर्दर आप जितना मर्जी इसको मूव करो। लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 और इधर भी जितना मर्जी आप मूव करते जाओगे आप। ये बेटा हमारे पास नंबर लाइन है कि राइट साइड पे भी इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं और इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने रिप्रेजेंट करना है 2/3 को कि 2/3 कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट आ रहे हैं और 0 से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव डिजिट्स आ रहे हैं। तो 2/3 है हमारे पास, ये पॉजिटिव डिजिट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 2/3 को हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट की फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो आपने बेटा सिर्फ इसको 0 पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक लेके आना है। ठीक है। अब 0.6। अब ज़रा एक और चीज़ गौर करनी है कि ये वाला जो इंटरवल है 0 से लेके 1 तक का, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको शो करवाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल 0 से 1 तक हमने ये लिख लिया। अब बेटा होगा क्या कि 0 से 1 फ़ौरन नहीं चला जाएगा। जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं वो 9 पार्ट्स इसके अंदर हैं। 0.1 0.2 0.3 करते करते 0.5, फिर आगे जाओगे आप 0 पॉइंट लास्ट पे क्या आएगा 9 एंड देन वो 1 बन जाएगा। फिर 1 से अगर आपने 2 पे मूव करना है तो दरमियान में फिर वही 9 पॉइंट्स आएंगे। 1.1 1.2 ठीक है 1.3 1.4 1.5 ये 1.9 लास्ट, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 से 3 जाना है तो वही 2.1 2.2 ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। 0 से 1 भी 9 पार्ट्स आएंगे, 1 से 2 भी दरमियान में 9 पार्ट्स आएंगे। अब ये जो है 0.6, अब ये कहाँ पे आएगा? अब ये बेटा 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान आ रहा है और पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब 0 से हमने राइट साइड को मूव करना है। तो सिंपली आप 0.6 तकरीबन दरमियान से थोड़ा सा ऊपर और इसको एक एरो की फॉर्म में आप लिख दोगे और इधर आप लिखोगे 2/3। ये आपका जस्ट ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में भी हम नंबर लाइन सेम इसी तरह ड्रा करेंगे।
ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब मुझे नहीं पता -4/5 कितना होता है, तो जस्ट पहले 4/5 को सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा देखो कितना आ गया, 0.8 आ गया। ठीक है, अब हमने पहले साइन हमने देखना है। साइन हमें मूव करवाएगा 0 से राइट साइड पे या 0 से लेफ्ट साइड पे। अगर तो वैल्यू पॉजिटिव है तो हम 0 से राइट साइड मूव कर जाएंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हम 0 से लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। अब जारी बात है वैल्यू नेगेटिव है तो हम 0 से लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। अब ये 0.8, इसका मतलब पहले आ रहा होगा 0.1, 0.2, 0.3 करते 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 0.7, 0.8, फिर 9, फिर 1 आएगा। तो हाफ से थोड़ा सा आगे आप इसको ऐसे ड्रा करोगे और जो क्वेश्चन दिया होगा आपने वही लिखना है। पॉइंट वाली वैल्यू हमने अपनी सहूलत के लिए निकाली होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास -4/5 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 उस पर चलते हैं। आप नंबर लाइन सबसे पहले ड्रा करोगे। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या वैल्यू देता है। सबसे पहले ये मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो 2 8 2 16, 16 + 5 क्या हो जाएगा 21/8। तो 21/8 को आप सॉल्व कर लो। 5 आ गया पॉइंट और ये 0 लग गया 48। ठीक है, तो पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया कि जस्ट एक डिजिट पे जाना है। अगर आगे सॉल्व हो भी रहा है तो हमने नहीं करना, सिर्फ पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट चाहिए। अब ये बन रहा है 21/8 क्या बन रहा है 2.6 के इक्वल आ रही है इसकी वैल्यू। अब हम देखेंगे 2.6 है तो इसका मतलब कि 2 और 3 के तकरीबन दरमियान में आएगा। अब चूंकि ये माइनस है तो बेटा हम 0 से हम कितना मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2.1, 2.2, 2.3 करते करते ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन हाफ से थोड़ा सा आगे 2.6। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, एरो का साइन लगा दें और लास्ट पे हम इसका ये लिख देंगे -2 मिक्स 5/8। हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आप कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आप उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट इसको इस तरह सॉल्व कर देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो कहता है गिव द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 5/9, सॉरी 3/4 एंड 5/9। तो बेटा एक रूल सबसे पहले याद रखना है आपने कि जब भी हमें कोई 2 वैल्यूज़ दी जाती हैं और उसका हमने हाफ देखना हो कि हाफ क्या है, तो सिंपल एक हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 2 है डिजिट, दूसरा 3 है, तो मैंने देखना है इसका हाफ कहाँ पे आएगा। अब देखो जहाँ नंबर लाइन से अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 2 और 3 का हाफ क्या आएगा, दरमियान में क्या आएगा 2.5 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक कॉमन सेंस से चलो कर लिया कि ये 2.5 आ रहा है, लेकिन इसको अगर हम प्रॉपर वे में करें तो उसका मेथड ये है कि दोनों को हम प्लस करेंगे 2 + 3 एंड देन डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 5/2 एंड देन इसको जब डिवाइड आप करोगे तो आपके पास 2.5 आएगा। तो अब ये तो सिंपल सा था ना, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट भी करना चाहा तो हमने इजीली कर लिया। लेकिन अब ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 वैल्यूज़ फ्रैक्शन में दी हैं, तो अब इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि भाई पहले हमने इनको प्लस करना है, देन इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इनको प्लस करेंगे। तो 3/4 + 5/9। तो नॉर्मली एलसीएम करते हुए बच्चे आप गलती करते हो, तो उसको एलसीएम भी सीख लें आप कि सबसे पहले नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करवा देना। 9 4 36 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करवाते हैं 9 × 3 27 + 5 × 4 20। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है एलसीएम फाइंड करने का कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, ये वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस या माइनस दरमियान में हो वो लिख देना है आपने, देन इन दोनों को वैल्यूज। अब ये केस है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए जैसे 1/2 + 5/2 फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाता है,
देन हम क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, देन डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ 1 + 5 वो भी सेम आ जाएगी। तो ये 6/2 नेक्स्ट इसको फर्दर अगर आप करोगे तो ये जस्ट 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये दो केसेस जो है ना अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताए हैं डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने के वाले से, कि अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको इस मेथड से कर लेना है आपने, वो एक दफ़ा आ जाएगा, फिर ऊपर वाली वैल्यू सेम वैसे आ जाएंगी। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर के लास्ट पे जो वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, देन ये वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई, प्लस देन दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 27 + 20 आएगा आपके पास 47/36। तो बेटा अभी हमने यही सीखा था कि पहले इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब हमने प्लस तो कर लिया, देन इसको क्या करना है, हाफ इसका फाइंड करना है ना, रैशनल बिटवीन उसने बोला, तो हाफ के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड/2। तो सिंपल आप इसको लिखोगे डिवाइडेड/2। 47/36, तो डिवाइड की जगह अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो ये 1/2 बन जाएगा, एंड देन 47/36 × 2 72। तो ये बेटा आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर P/Q फॉर्म वेयर Q, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, उसको उसने फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन दिया है 0.5 दिया, इसका मतलब बार लगाई हुई है, मैंने अभी बताया आपको बार का मतलब है कि वो डिजिट रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि मुझे वो फ्रैक्शन बना के दो जिसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया 0.555। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 और उसका पार्ट नंबर 1 है 0.5 बार। तो इसकी हमने वो कहता है कि मुझे P/Q फॉर्म बना के दो, कि मुझे वो वैल्यू बना के दो जिसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आंसर आए। ठीक है, अब यूँ समझ लो कि उसने आंसर दिया और वो कहता है हमें क्वेश्चन बना के दो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप देखें बेटा, बहुत इजी है। लेट जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, अब ये चूँकि बार ख़त्म अगर हम करें तो ये 5 5 5 ऐसे अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। मैथमेटिक्स का रूल आपको पता है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन एक इक्वेशन की एक साइड पे करेंगे वही दूसरी साइड पे भी हम करेंगे। ठीक है, तो 10 से अब क्वेश्चन ये भी है कि 10 से ही क्यों करवाया, वो मैं नेक्स्ट आपको जाके बताता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 10 हमने करवाया है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो ये आ जाएगा 10x, और जब इसको मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 5.555। ठीक है, ऐसे ये बेटा आप कैलकुलेटर से भी करके देखो, 10 मल्टीप्लाई बाय ऐसे लिखो वैल्यू, तो ये पॉइंट जो है एक डिजिट इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैंने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा था। अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 करना था। ठीक है, ये पॉइंट अब याद रखना है आपने, और फिर ये वाला जो डिजिट है एक की बजाय 2 डिजिट मूव कर जाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड के साथ माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास एंड चलता जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9x। तो बेटा अगर आपके पास 2 रुपये और 50 पैसे हैं और उसमें से मैं अगर आपसे 50 पैसे ले लूँ तो बाकी क्या बचेंगे, आपके पास 2 रुपीज़ ही बचेंगे ना। तो अब ज़रा देखो 5.555 अप टू सो ऑन माइनस 0.5555 अप टू सो ऑन। तो आप देखो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो तो माइनस हो रहा है ना, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 5 बचेगा। तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा 5/9। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है कि 5/9 को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे
तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.555 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन जो रिक्वायर्ड थी कि P/Q फॉर्म बना के देनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में बेटा दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो वो है 0.03 13। ठीक है, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। अब बेटा स्टेप वही हमने रखने हैं, स्टेप कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले स्टेप था हमारा लेट x इज इक्वल टू 0.131313। जैसे वहाँ पे 555 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1313 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। अब मैं बोथ साइड 100 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यहाँ पे 10 से क्यों करवाया था, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 3 रिपीट हो रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करवा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x 100 मल्टीप्लाई बाय आगे ये वाली वैल्यू अप टू 100। मल्टीप्लाई करवा के क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये 2 डिजिट मूव कर जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, तो ये आप देखोगे कि ये 2 डिजिट मूव करेगा, तो ये 13.1313 एंड अप टू 100 चलता जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। फिर देखो बेटा फिर क्या स्टेप था हमारे पास, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करनी है हमने। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगी 100x माइनस x और 13.131313 अप टू 100 माइनस 0.1313 एंड अप टू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 99x, और इसमें वही डेसिमल पार्ट देखो माइनस हो रहा है, तो लास्ट पे क्या बचेगा, जस्ट 13 बचेगा। तो 99 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये बेटा हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हमें एक वैल्यू दी गई है 0.67, थर्ड पार्ट है, और 67 के ऊपर बार लगी है। अगेन वही स्टेप्स रिपीट करेंगे हम। लेट x इज इक्वल टू 0.67 रिपीट होते जाएंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। देन मल्टीप्लाई बाय अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 100 बोथ साइड्स। उसके बाद जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 100x बन जाएगा, और ये 100 मल्टीप्लाई बाय 0.6767 अप टू 100। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 100 से करवाया था तो 2 डिजिट मूव कर गया था पॉइंट, तो सेम चीज़ यहाँ पे आएगी 67.6767 अप टू 100, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकंड स्टेप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या आएगा 100x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगी, और राइट हैंड साइड में 67.6767 अप टू 100 माइनस 0.6767 अप टू 100। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास क्या बनेगा 99x, और यहाँ से डेसिमल पार्ट माइनस हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 67 बचेगा, और 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, और इसके अलावा कोई अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।